प्यारे साईं भक्तों, माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो आप जरूर कर सकते हैं। श्री शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं, क्योंकि स्वार्थी बनने से जीवन यूं ही नष्ट हो जाता है। यही आपको याद रखना है। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के मीठे और प्रेरणादायी संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक कर कमेंट करें। ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं बाबा कहते हैं, यदि कोई भक्त गिर रहा होता है, अर्थात जिनका मनोबल टूट रहा होता है, तो मैं अपने हाथ फैलाकर उनका सहारा बन जाता हूँ। सिर्फ आपको अच्छे कर्म कर मेरी भक्ति करना है। साईं वो नहीं देते जो आप मांगते हैं, बल्कि साईं आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। साईं को आपके भूत, वर्तमान और भविष्य की पूरी जानकारी होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, यकीन करो, समय लगा रहे साईं बाबा, इसका अर्थ बेहतरीन से भी ज़्यादा बेहतरीन आपको ज़रूर साईं देना चाहते हैं। इसलिए समय पूरी तरह से सब्र रखो, सब कुछ अच्छा और सर्वश्रेष्ठ होगा। मेरे दिल में साईं बाबा आप हो, मुझे तुम अपने चरणों में रहने दो, और कुछ मुझे आता नहीं, बस साईं साईं कहने दो। मोह माया के जंजाल से दूर मुझे श्रद्धा सबूरी सहने दो। जल न जाऊँ राख दोष में कही, साईं तुम अपने प्रेम दरिया में बहने दो, और कुछ मुझे आता नहीं, बस साईं साईं कहने दो। यही आपको श्री साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करना है। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, जिसे गुरु भजन प्रिय हो और पल भर भी जो व्यर्थ नहीं जाने देता, उसे गुरु अपार सुख देते हैं और उसे सुरक्षित भवसागर से पार उतार देते हैं। ये शिरडी के साईं कहते हैं, मेरी और अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी और वैसे देखूंगा। मेरे गुरु ने मुझे और कुछ नहीं सिखाया। कचुवी नदी के इस किनारे पर रहते हैं और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर बिना दूध और बिना प्रेम के गर्माहट के केवल प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे अपने माँ का ही स्मरण करते रहते, वे और कुछ नहीं करते। साईं भक्तों, उन्हें भोजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, केवल माँ की ओर देखना ही उनके लिए अमृत तुल्य आहार होता है। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुओं की केवल दृष्टि उनके अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसे गुरु और शिष्य का भी संबंध होता है, ये आपको समझना है। साईं भक्तों, श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों का प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकार बन जाते हैं। अंत मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन ध्येय तथा परमानंद की सहज ये प्राप्ति जरूर हो जाएगी। याद रखना, जितना आपने खोया है उससे बेहतरीन नहीं, सबसे बेहतरीन मिलेगा। सिर्फ निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से आप साईं बाबा की भक्ति करो, जरूर आपके भी अच्छे नहीं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन आएंगे। प्रिय साईं भक्तों, आज का यह संदेश आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी ऐसी संदेश सुनने को मिलेंगे। एक बात हमेशा सही है कि अगर जीवन में अगर आप किसी को दुख दोगे तो आपके पास दुख आएगा, और अगर आप किसी को आनंद दोगे तो जरूर आपके पास आनंद आएगा। वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना और पराया कोई होता नहीं। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है, पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। किसी का भला न कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं। यही आपको याद रखना है। संसार में परेशानियां देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर साईं बाबा की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। साईं बाबा के शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें हर समय पता होता है।
साईं भक्तों, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। इसलिए आपके हाथों में कर्म है, तुम उसे अच्छी तरह से अच्छा करो, तभी तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। यही इंसान सुखी है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना ही है, गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। मौन किसी मानव की कमज़ोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी जरूर आता ही होगा, ये आपको याद रखना है। प्रिय साईं भक्तों, वरदान, खुशी और आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल जाते हैं जब माँ बाप पूरी तरह से निशब्द आपके झुके सिर पर अपनी कांपती हुई अंगुलियाँ फेर देते हैं। यही आपको याद रखना है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए सबसे खराब जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो प्रेम दुर्भर से, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें पूरी तरह से संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। प्रिय साईं भक्तों, कोई भी नहीं जानता कि तुम इस जीवन के सफ़र में एक दूसरे से क्यों मिलते हो। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अदृश्य रिश्तों में बांध देते हैं। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। यही याद रखो, दुनिया में दो ही पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, प्रथम निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। साईं भक्तों, जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको पूरी तरह से समझे भी व्यक्ति वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। ये एक सच्चाई है। कड़वी बातें, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमज़ोरी नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। प्रिय साईं भक्तों, अगर आप भी ईश्वर पर यकीन करते हैं तो याद रखना, ईश्वर सबके साथ रहते हैं। सिर्फ आपको उन पर निस्वार्थ मन से विश्वास रखकर भक्ति करनी है। इंसान का नसीब उतनी बार संवरता है जितनी बार वो ओम साई राम बोलता है। हर युग में तेरा वास है, ए पागल तेरे चरणों का दास है, कभी मेरा हाथ न छोड़ना। यही आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करना है। साईं भक्तों, ईश्वर ने दो आँखें ही देखने के लिए दो कान ही दिए हैं, सुनने के लिए दो हाथ दिए हैं, दोहरा परिश्रम करने के लिए, लेकिन ईश्वर ने जीभ सिर्फ एक ही दी है और उस पर भी नोकीले दांत दिए हैं उसकी रक्षा पूरी तरह से करने के लिए। क्योंकि शब्द और पूरी तरह से शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है। इसका उपयोग जितना सोच समझकर आप करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से तुम्हारा जीवन ऊपर उठता है। यही आपको याद रखना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसे हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना। याद रखना कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया, क्योंकि एहसास वापस करने में पूरी तरह से सक्षम बहुत कम लोग पूरी तरह से होते हैं। ये जीवन की असली सच्चाई है। शरीर कहाँ रहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मन कहाँ रहता है इससे फ़र्क पड़ता है। मेरा मन तो मेरे पूरी तरह से साईं जी में लगा है। साईं जी हर कण कण में है, फिर क्या हैंडहर और क्या महल। ये एक असली सच्चाई है। भले ही तूफान कितने भी बड़े क्यों ना हो और उसका सामना करने वाले कितने भी छोटे कमज़ोर, लेकिन जिसने कर्म के साथ श्रद्धा और सब्र रखी, अंत में सफलता उसे ही मिलती है। यह जीवन की असली सच्चाई है।
साई भक्तों, उदार बनो पर इस्तेमाल मत होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की पूरी तरह से सुनो लेकिन अपनी आवाज़ मत खोना। यही आपको ईश्वर कहते हैं। सुबह उठते ही उस परमात्मा का आप शुक्रिया करो। दोनों हाथ जोड़कर उस साईं बाबा को याद करो और कहो, तुम सबसे बड़ी ताकत हो, मैं तुमको याद करता हूँ। हे जीवन देने वाले प्रभु, एक नई सुबह के लिए शुक्रिया। मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे अंग संग रहना, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। ऐसी प्रार्थना आप जरूर सुबह सुबह साईं बाबा के सामने करो। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और सभी साईं भक्तों के साथ अभी शेयर करें। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो वे उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा पूरी तरह से सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? अच्छे कर्म करो, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। श्री कृष्ण जी ने कहा है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा और मीठे पूरी तरह से फल लगते हैं। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाइए जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करे। जहाँ से तुम चलो वहाँ तुम्हें सब याद करे। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करे। स्वयं को इतना पूरी तरह से ज़रूर बनाए। साईं भक्तों, याद रखना, अगर जीवन में दुख आ रहे हो तो इसका अर्थ ईश्वर आपको आनंद देना चाहते हैं, इसलिए आपके जीवन में दुख आ रहे हैं। सिर्फ आपको अंत तक ईश्वर पर यकीन करना है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। याद रखो, अगर आपको पूरी तरह से जीवन में दुख आ रहे हैं तो उन दुखों का सामना करने के लिए सबसे पहले और सबसे अच्छी बात एक ही है, खुद पर यकीन करना। गीता में कहा है कि अनेक जन्मों के बाद अंतिम जन्म में ज्ञानवान पुरुष मुझे इस प्रकार जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। वह ऐसा महात्मा दुर्लभ है। इसका अर्थ सब कुछ हो रहा है इसका कारण ईश्वर ही है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर पूरी तरह से निभाना। जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सर कभी मत झुकाना। साईं भक्तों, परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ पूरी तरह से बोलने लगते हैं। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में कभी घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। यही आपको याद रखना है। गीता का सार, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। साईं भक्तों, चिंता मत करो, सिर्फ अच्छे कर्म कर साईं बाबा की भक्ति करो, तभी जीवन तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। ये एक जीवन की सच्चाई है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। धैर्य रखो, ईश्वर जब भी देते हैं तो आपको जो अच्छा लगता है वह नहीं देते, तो आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वही आपको ईश्वर देते हैं। हर दिन कीमती है। आपके पास जो भी अभी समय है उसका आनंद लो और उसे संजो कर रखो और ईश्वर के निस्वार्थ मन से आप भक्ति करो। यही आपके लिए पूरी तरह से सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने भी श्री शिरडी के साईं बाबा का आज का यह प्रेरणादायी और आशीर्वादी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सही है वह आज है। कल जब वक्त आएगा वह केवल आपके लिए पछतावा लेकर आएगा। इसलिए जो भी करना है वक्त के साथ करते चलिए, वरना पछतावा के अलावा
पूरी तरह से आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हें अपनी गलतियों की सज़ा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी मिलती जरूर है। हे पार्थ, इतिहास साक्षी है। संसार से अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर सकता। इस पर इतिहास पूरी तरह से गवाह है। ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं, यही तो गलती है। साईं भक्तों, तो अब तुम अपने कर्मों पर विश्वास रखो। आपके अच्छे कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो और जीवन को आनंदी बनो। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसलिए समय कितना भी विकट क्यों ना हो, अगर आपके मन में ईश्वर प्रति प्रेम है तो आपका जीवन जरूर आनंदी हो जाएगा। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार, वो खुशी भी देगा अपरंपार। सिर्फ आपको यकीन करना है उनकी शक्तियों पर। घड़ी कितनी भी मूल्यवान हो, परंतु समय को वश में नहीं कर सकती। वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान पूरी तरह से हो, नियति को वश में नहीं कर सकता। यह जीवन की सच्चाई है। अगर तुम दूसरों को कामयाब होते देख सकते हो तो शायद तुमसे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं। ये आपको जीवन में याद रखना है। प्रिय साईं भक्तों, तुम अपनी प्रतिष्ठा से अधिक तुम तुम्हारे चरित्र का निर्माण करो, क्योंकि तुम्हारा चरित्र वही है जो तुम वास्तव में हो, जबकि आपकी प्रतिष्ठा वही है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। ये आपको हर समय याद रखना है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय वरदान है। तुम और पूरी तरह से तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। यही आपको याद रखना है। चल कंटक पथ पर सड़ हो, श्री राम है। त्याग का परिचायक बन, श्री राम है। समस्या तो बहुत है, समाधान केवल श्री राम है। तेरा सारा सत्य तू नहीं, बस श्री राम है। प्रिय साईं भक्तों, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध इंसान का बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वह ले भी सकते हैं। यही आपको याद रखकर जीवन को आनंदी होकर जीना है। दुनिया में सबसे पूरी तरह से खुश वही इंसान है जो हर समय ईश्वर पर यकीन करता है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य अवश्य बोलो, लेकिन सत्य लग जाए ऐसा झूठ कभी मत बोलो। ऐसे व्यक्ति का साथ कभी ना छोड़े जिसने आपके ये तीन चीज़ें पूरी तरह से दी हो, समस्या, साथ और समर्पण। यह तीन चीज़ें जिसने आपको दी है उसका कभी पूरी तरह से न छोड़ो। प्रिय साईं भक्तों, किसी गलत रास्ते पर तेज़ी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर आप धीमे धीमे चले। अगर तुम किसी के साथ छल करते हो तो भविष्य में उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलता है। इसलिए साईं भक्तों, किसी के साथ अगर तुम किसको दुख दोगे तो आपको भी भविष्य में ज़रूर दुख होगा। यह आपको याद रखना है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब तुम दृष्टिकोण बदलोगे तब तुम ही इस जीवन में आनंद ले पाओगे। आपका विश्वास एक पर्वत को भी पूरी तरह से खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए इतना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें। ऐसी साईं बाबा के प्रेरणादायी और देवी संदेश सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो जाएंगे। और अपने मित्रों के साथ और सभी साईं भक्तों के साथ यह संदेश जरूर शेयर करें। साईं भक्तों, जो यकीन करता है परमेश्वर पर, परमेश्वर उनके साथ हर समय रहते हैं। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर भी नम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का एक प्रबंधन कहलाता है।
भगवत गीता में साफ साफ लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है, लेकिन सोचना यह एक प्रकार का पूरी तरह से कल्पना है। लेकिन प्रिय भक्तों, जो आपने सोचा है उसे हकीकत में बदलने के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। यह याद रखना है, जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी स्वयं श्री कृष्ण चलाते हैं। अकेले खड़े रहने का एहसास रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। प्रिय साईं भक्तों, समय और ईश्वर दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यही आपको याद रखना है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था, भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये याद रखना है। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक तुम्हें वहाँ मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। तुम्हारे जीवन की तुलना किसी के साथ करना यह मूर्खपना है। इसलिए साईं भक्तों, आपके जीवन की तुलना आप किसी और के पूरी तरह से जीवन के साथ मत करो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो वही चमकता है। इसी तरह जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम भी चमकोगे। सिर्फ तुम्हें सब्र रखकर हर समय ओम साई राम, ओम साईनाथ इस दिव्य मंत्र का जप करना है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। यही तो एक असली सच्चाई है। साईं भक्तों, आपके जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, अगर आपके मन में ईश्वर पर यकीन रखना है और सकारात्मक विचार हो तो हर समय हर स्थिति में ईश्वर आपके साथ रहेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। ओम साई राम। प्यारे साईं भक्तों, जो भी साईं भक्त किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखते हैं, यकीन मानो शिरडी के साईं उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन से खुशी कम नहीं होने देते। यही शिरडी के साईं बाबा की खासियत है। मित्रों, ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो अभी इस संदेश को एक लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं कहते हैं वक्त ज़रूर बदलेगा, सिर्फ तुम तुम्हारे कर्म पर ध्यान दो। वो अगर नहीं बदलोगे, अगर बुरे ही कर्म करते जाओगे, यकीन मानो यही जीवन नहीं तो आने वाले हर जीवन में आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित करने वाला भी अपना है, अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी आप हानि पहुंचाते हैं और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करते हैं। मित्रों, इसलिए आपको सबसे पहले ईश्वर पर यकीन करना है, क्योंकि सो ईश्वर ही है जो हर स्थिति में आपके साथ रहेंगे। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता आप अभी और इसी समय छोड़ो। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारियाँ से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं परमात्मा की नज़र में पूरी तरह से महान बनना है। यही आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। मित्रों, संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, ये दोनों ही कदापि दिखाई नहीं देते। घर में अगर आपके दुख है तो यकीन मानिए आपके जीवन में सबसे ज़्यादा दुख आएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने घर में आनंदी वातावरण करो। वह शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण कर कर इंसान को थोड़ा मस्तीखोर भी रहना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी आपको मिल जाएंगे। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी अस्थि जिंदा है, वरना यूँ समझ लो कि वह ज़बरदस्ती जिंदा है। इसलिए मित्रों, आनंदी रहो, आनंदी रहकर जीवन जियो, यही आपके लिए एक अच्छा कार्य है। मुसीबत और खुशी बिना किसी
अपॉइंटमेंट के आ जाती है। इसलिए आपने आपको इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश आपके कायम रहे। प्रभु सुख दे तो बस इतना देना कि अहंकार न आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था कदापि ही न खत्म हो। जो में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बढ़ जाएगी, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाएगी, सब्र करने से सब खत्म हो जाते हैं, और शिरडी के साईं बाबा का शुक्र करने से आपकी खुशियों में पूरी तरह से समस्या बदल जाती है। ये शिरडी के साईं बाबा की शक्ति है। मित्रों, जीवन में निरंतर नेक कार्य आप करते रहो। कोई आपका सम्मान करे या न करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको समाप्त पूरी तरह से करेगी, क्योंकि इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ भी नहीं है। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखना नहीं देता। मित्रों, गीता में साफ साफ लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए इस संसार को आप दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन में सकारात्मक विचारों का पूरी तरह से मनन करो। केवल उन्हीं के साथ आप मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। मित्रों, मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाता है। चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना पूरी अगर न हो तो भक्तों की भक्ति मंदिर और भगवान बदल जाती है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं है, और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग ही उसे नष्ट कर देता है। इसी तरह आदमी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसकी सोच ही उसको नष्ट कर देती है। मित्रों, जीवन में उन सपनों का कोई महत्व मत रखो जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही आपको छल करना पड़े। याद रखना, छल करोगे तो छल प्राप्त होगा। आनंद पूरी तरह से अगर आप किसी को दोगे तो आपके पास भी आनंद ही आएगा। इसलिए चिंता करने के बजाय सदैव ईश्वर पर यकीन करिए और सदैव निस्वार्थ मन से आप शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करो। जो इंसान अच्छे विचार और संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मित्रों, पहाड़ चढ़ने का एक असूल है, झुककर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतनी ही मांगती है। अगर झुककर चलोगे तो ऊंचाई तक तुम आसानी से पहुंच जाओगे। रिश्ते अपने आप खत्म नहीं होते, इनका बाकायदा कल्ल होता है। मित्रों, कभी जुबान की तलवार से तो कभी खामोशियों के खंजर से। यही सदैव स्मरण रखिए, दिए की फूंक को मारकर बुझाया जा सकता है, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, और जो जलता है उसे खुद ही बुझना पड़ता है। मित्रों, जिंदगी भी कुल्फ़ी की तरह है। टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है। इसलिए टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। यह तो आपको स्मरण करना है। ईश्वर कहते हैं, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए, क्योंकि हर एक कहानी के 3 पहलू होते हैं, एक आपका, एक उनका और एक प्रथम सच जो आपको स्मरण करना है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, सही समय आने का सिर्फ तुम इंतज़ार करो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। झूठ बोलना प्रारंभ में आसान हो सकता है, मगर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच प्रारंभ में बोलना कठिन होता है, मगर बाद में सिर्फ आराम देता है। मित्रों, एक इंसान अगर आपको 2 बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। अगर पैसे से सुख मिलती और खुशी मिलती है तो दुनिया के सारे अमीर खरीद लेते। खुशी जीवन जीने के ढंग से आती है। ज़िंदगी भली खूबसूरत हो, लेकिन जीने का अंदाज मात्र खूबसूरत न हो तो इसे बदसूरत
देर नहीं लगती। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जीवन वो नहीं जो तुमको मिलती है, जिंदगी तो वो है जिसको तुम बनाते हो। इसलिए मित्रों, स्मरण रखिए, सदैव अगर तुम खुद को कमज़ोर समझोगे तो तुम कमज़ोर बनोगे। इसलिए कमज़ोर समझने की बजाय खुद को ताकतवर समझो, लेकिन अहंकार कदापि मत करो। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि सीधा इंसान तो सह लेता है, लेकिन उसका जवाब भगवान टेढ़े तरीके से देते हैं। यह सदैव स्मरण रखिए। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा ही होता है। जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जिसे गिनती के साथ होता है उसकी कीमत अच्छी तरह से बढ़ जाती है। मित्रों, हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं वो है इज्जत। जिनके पास खुद इज्जत नहीं, वो किसी और दूसरों की कदापि इज्जत नहीं करते। याद रखिए, अगर जीवन में आपको खुशी प्राप्त करनी है तो दुखों का सामना करना होगा। जितना आपने खोया है उसे बेहतरीन प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म भी आपको करने पड़ेंगे। घमंड किसी का भी नहीं रहा। मित्रों, टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था कि सारे अंदर के पैसे उसी के हैं, लेकिन उसको फोड़ने पर उसका सारा गर्व और अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया। इसलिए घमंड ना करिए। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले 25 रुपए के घड़े में हरिद्वार पहुंचते हैं। इसलिए अहंकार कदापि पालो मत। शक्कर चाहे अंधेरे में खाए या फिर उजाले में, मुँह तो वो मीठा ही करती है। उसी तरह अच्छे कर्मों को तुम अनजाने में करो या तो पूरी तरह से जाने में, लेकिन उसका फल आपको मीठा ही मिलेगा। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी वह मीठा नहीं हो सकता। इसी तरह किसी धूर्त को कितना भी प्रेम से समझाओ, वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। इसलिए मित्रों, ईश्वर समय से उसको हर चीज़ सिखाते हैं। कौवा कोयल की आवाज़ आसानी से दबा सकता है, लेकिन कोयल जैसी आवाज़ वह कदापि निकाल नहीं सकता। इसी तरह लोग आपको बदनाम तो कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसा अच्छा इंसान कदापि नहीं बन सकते। रेत में पड़ी हुई चीनी चींटी तो उठा सकती है, पर हाथी नहीं। इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझे। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम आसानी से कर सकता है। मित्रों, किसी मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपने की चिट्ठियों का महीनों इंतज़ार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात करो तो लोग रिश्ते ही पूरी तरह से बदल लेते हैं। गांव और शहर में इतना ही फ़र्क है। गांव में पहली बारिश से मिट्टी की भेद खुशबू आती थी और शहर में गंदे नाले की बदबू आती है। मित्रों, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आप आनंद लेना ही जीवन का एक प्रकार सच्चा सुख है। याद रखिए, फूंकर मारकर हम दियों को तो आसानी से बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती हम आसानी से बदल नहीं सकते। गूगल पूरी दुनिया का रास्ता दिखा सकता है, पर मनुष्य बनने का रास्ता सिर्फ आपको धर्म, शिक्षा और संस्कार ही दिखा सकते हैं। इंसान को उसके बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि जोरों से ज़्यादा उसकी चालाकी ही डुबा सकती है। शिरडी के साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, तुम कर्म बहुत ध्यान से करो, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। मनुष्य के लिए कठिनाइयाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। ये जीवन की एकमात्र सच्चाई है। शिरडी के साईं कहते हैं, सपना एक देखो, मुश्किल 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसलिए सपना देखिए, लेकिन उसके प्रति उसे प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्न करें, चाहे कोई आपको बुरा कहे या अच्छा। मित्रों, मन होना चाहिए किसी को याद करने का। वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है।
पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना आपके अच्छे भी दिन नहीं आएंगे। इसलिए प्रयास करते रहिए। एक ना एक दिन ईश्वर आपको आपके कष्टों का फल अवश्य देंगे। जिनके ईश्वर से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा किया करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में भी खुशबू अक्सर रह जाती है। एक शौक बेमिसाल रखा करो। हालात जैसी भी हो, होठों पर सदैव मुस्कान पूरी तरह से रखते चलो। मित्रों, तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही आपको पड़ेगा। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत और उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए एक तरह बोझ बन जाता है। लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ऐसा नहीं, इंसान भाग्य लेकर आया है और कर्म लेकर जाएगा। मित्रों, कागज रोते नहीं है, बस रुला देते हैं। चाहे वो प्रेम पत्र हो या रिजल्ट या फिर मेडिकल रिपोर्ट, दुनिया में सबसे कीमती गहना यह तुम्हारा परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी यह तुम्हारा विश्वास। ईश्वर कहते हैं, अगर बुरा समय हो तो बुरे समय में तुम सबसे ज़्यादा प्रयास करो। अच्छे समय में प्रयास भी नहीं करोगे तभी तुम्हारा अच्छा होगा। इसलिए मित्रों, कष्टों का फल कभी भी मिलता है, सिर्फ आपकी नीयत और आपके कर्म अच्छे होना चाहिए। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इसलिए अच्छे में अभिमान और कठिन में चिंता न करिए। दोनों बदल जरूर जाएंगे, ये अवश्य ही आपको सबसे पहले याद रखना है। शिरडी के साईं कहते हैं, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा पूरी तरह से मन है। अगर तुम जीवन में अच्छा विचार ही नहीं करोगे तो जीवन में कुछ भी आप अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखाते भी वही है, मगर साथ पूरी तरह से देते भी वही है। मित्रों, यह ईश्वर की शक्ति है। अपना और पराया इनमें क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावना को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर रहे वो पराया। यह जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। प्रिय साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का मीठा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का वक्त देकर, इतना समय देकर सुना है तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, मिलते एक नए संदेश के साथ। अगर आपने अभी भी आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आपने भक्तिमय और आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करिए। ऐसे ही साईं बाबा के हर दिन प्रतिदिन शिरडी के साईं बाबा के संदेश आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो